हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो ये जो ब्राह्मण है उनको लगता है कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ। ये बात सरासर गलत है, बिल्कुल झूठी है। मतलब ब्रह्मा के मुख से भी कोई पैदा हो सकता है क्या? उनका मानना है कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य जो है जांघों से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। बताइए भला ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या किसी भी कंडीशन में? फिर वो ब्रह्मा तो हुए नहीं, फिर वो तो कितनी, एक शरीर में कितनी स्त्रियां लगी हुई हैं, एक शरीर में कितनी योनियां हैं पता नहीं, चारों तरफ तक फिर वो योनि योनि ही है। वो पुरुष है कि क्या है? और उनका वो ब्रह्मा है और काम स्त्रियों वाला, मुख से पैदा कोई हो सकता है। तो आज क्यों नहीं ब्राह्मण मुख से पैदा होता है? आज भी तो होना ही चाहिए। मतलब फिर जगह बदल गया क्या तुम्हारे पैदा होने का? मतलब जगह बदलता रहता है। तो ये सिर्फ बेहूदगी व भरी बातें हैं। कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं, सिर्फ आपको दबाने के लिए, सताने के लिए, कुचलने के लिए, डर पैदा करने के लिए। ये आपको समझनी होगी। मुख से कोई पैदा नहीं होता है, कोई एक जीव भी मुख से पैदा नहीं होता है। सब पैदा एक ही जगह से होते हैं। मतलब सही जगह से कोई पैदा नहीं होता है ब्राह्मणों में। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी बातें सोचने योग्य हैं। मतलब पूरे शरीर में उनके गर्भ ही गर्भ है ब्रह्मा जी के। उनको गर्भधारण कौन किया होगा? फिर कैसे किया होगा? सोचने वाली बात है। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा होता है तो मुख से फिर वो लोग किए होंगे, भुजाओं से संभोग किए होंगे, जंघ में, पैरों में किए होंगे। अजीब बात है, सोचने वाली बात है। तो इन सब चीजों से बचिए। जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीजों में उलझे रहें। जितना ही उलझेंगे जीवन अंधकार में बीतेगा। खासतौर से ये ब्राह्मण तो इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में ये चीज बैठी गई है। उनके जीवन में ये जो शास्त्र है, मनु स्मृति है, वेद है, इन शब्दों में ही उलझे रह जाएंगे, उलझे ही रहते हैं। उनको इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ पूछ लीजिए तो उनको नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है। उनका पूरा जीवन अंधकार में बीत जाता है और उनको मलाल भी नहीं है। क्यों? रट्टा मार करके, कंठस्थ करके वो बैठे हुए हैं कि असली ज्ञान मेरा यही है। और आपको हराना होगा तो शब्दों का खेल खेल के आपको हराएंगे कि चलो मुझे आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। और सत्य यह है कि उनको कुछ नहीं आता है। वो तो किताबें कोई भी पढ़ सकता है। और उनकी मान्यता है कि ब्राह्मण जन्म से महान होता है। ऐसा है नहीं कि कर्म से महान होता है। और कोई पूछे कि मतलब तुम शास्त्र पढ़ लिए हो इसीलिए महान हो ना, अगर वही शास्त्र कोई और पढ़ ले तो महान हो जाएगा? तो नहीं। क्यों? ये सोचने वाली बात है। शास्त्रों के अधीन पूरा उनका जीवन बीत जाता है, फिर भी ज्ञान तो पैसे का भी नहीं। तो ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। मनगढ़ंत उनकी जितनी भी कहानियां हैं उन्हीं के पास रहने दीजिए। अपने जीवन में मत शामिल करिए ये सब चीजें। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।